हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे गुड़ के फ़ायदे और नुकसान। गुड़ यानी जैगरी। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सवाल अक्सर आपके मन में रहता है कि क्या डायबिटिक पेशेंट को गुड़ खाना चाहिए? अगर शुगर उसके लिए हार्मफुल है तो अगर उसे शुगर है तो क्या वो गुड़ ले सकता है? तो ये दोनों सवालों के सॉल्यूशन ढूंढेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हर इंसान के बॉडी में पानी, नमक, मीठा, स्वाद, इसकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। तो कोई भी चीज़ जब आप एक्सेस में खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। पर हम कुछ चीज़ों के लिए ऐसे एडिक्टेड हो जाते हैं क्योंकि वो हमें रिफाइन करके, अच्छे से प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस करके, पॉलिशिंग करके आजकल मिल जाती है कि हमें वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। फॉर एग्जांपल शुगर, वाइट शुगर जो होती है वो भी शुगर केन से ही बनती है, बट उसकी रिफाइनिंग इतनी अच्छी करी जाती है। आपको पता है जब शुगर की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें हार्मफुल केमिकल्स डाले जाते हैं उसके स्वाद को, उसको और रिफाइन करने के लिए। लाइक फॉस्फोरिक एसिड डाला जाता है, बोन चार डाला जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड डाला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है। तो ऐसे कुछ केमिकल्स उसको डाले जाते हैं। अब आप बताओ, ऐसे केमिकल्स के बाद आपको स्वाद तो अच्छा लग रहा है शुगर का, कोई भी शुगर की स्वीट डिश देख लो, कोई भी चीज़ देख लो, तो हमें उसकी क्रेविंग होती है कि मीठा खाना चाहिए, मीठा खाना चाहिए। बट इट इज़ अ स्लो पॉइजन। तो शुगर इज़ रियली हार्मफुल फॉर यू अगर आप उसको अबंडेंस में खा रहे हो। रही बात गुड़ की, कि गुड़ जो होती है वो मैन्युफैक्चर हम अपने पुरानी सभ्यता, जैसे पहले हम बनाते थे गुड़, नेचुरल शुगर केन उग गया, शुगर केन से आपने जूस निकाल लिया, उस जूस को आप बॉयल कर दो नॉर्मल बॉइलिंग तरीके से। उस जूस को बॉयल करने के बाद जब आप उसके सिरप को क्लीन करोगे के बाद आपको ये हेल्दी स्वीटनर गुड़ के नाम पे मिलेगा। नाउ इस पूरे मेथड में, और जो शुगर को बनाने का मेथड है, इसमें कभी भी गुड़ के मैन्युफैक्चर में आपकी केमिकल्स का यूज नहीं हो रहा, कोई भी केमिकल ऐसे नहीं डाले जाते। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि जैगरी जो होती है, गुड़ जो होता है, वो एसेंशियल होता है, उसमें कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं क्योंकि रिफाइनिंग प्रोसेस इसमें नहीं हुआ है। तो इसीलिए जैगरी में कुछ मिनरल्स, फाइबर्स, शुगर केन का पल्प, ये सारी चीज़ें जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है, और जिससे कुछ ऐसे आपके हेल्थ इश्यूज या कुछ ऐसे डिजीजेज हैं जिसको आप केयर कर सकते हो, आप हटा सकते हो शुगर के बजाय गुड़ का यूज़ करने से। गुड़ को शुगर से बेटर माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि उसमें कुछ एसेंशियल मिनरल्स या फाइबर या न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं, और जिसको अगर आपके डाइट में मिला दिया जाए तो इससे कुछ फ़ायदे हैं। तो कैसे, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। गुड़ खा लें थोड़ा सा, तो इससे क्या कहते हैं, आपके कॉन्स्टिपेशन, जब आपको सुबह सुबह पेट को खाली करने में प्रॉब्लम हो रही है ड्राई फिसीज के कारण, वो इसमें नहीं होता, क्योंकि जैगरी में कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो आपको बॉल मूवमेंट करने में मदद करते हैं। दूसरा इसका एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, वो है लिवर डिटॉक्सिफिकेशन। गुड़ को बॉडी का हेल्दी क्लीनर माना जाता है कि आपकी बॉडी को, आपके लिवर को साफ कर देगा। जैगरी जो होता है आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई कर देता है, मतलब आपकी बॉडी में कुछ टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स है जो आप केमिकल खाना खाते हैं, इधर उधर रिफाइंड प्रोडक्ट खाते हैं आजकल, तो उसके कारण आपके लिवर को प्यूरिफाई करने में गुड़ आपकी मदद करता है। तो इफेक्टिवली एक छोटा सा टुकड़ा अगर आप डेली खा रहे हैं गुड़ का, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ सिम्टम्स, कुछ फ्लू लाइक, हल्का फुल्का कोल्ड हो गया, कफ हो गया, इसमें क्योंकि गुड़ को गर्म माना जाता है आपके सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, तो इसीलिए चाय के साथ या दूध के साथ कई लोग क्या कहते हैं, गुड़ को प्रेफर करते हैं, गुड़ को हलवे में डाल के गुड़ का हलवा बना के खाते हैं, ताकि इससे कुछ नॉर्मल सिम्टम्स, कोल्ड कफ हो गया, सर्दी जुकाम, इससे आपकी बॉडी को डिस्टेंस मिले, मतलब आपको इन चीज़ों से इफेक्ट ना करे, चेंज ऑफ वेदर में आपको इफेक्ट ना पड़े। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्लड प्यूरीफायर। गुड़ क्या कहते हैं, ब्लड को प्यूरीफाई करता है। जैसे मैंने बताया, गुड़ इज़ अ नेचुरल क्लिनजर। अगर आप रेगुलरली खाओगे छोटे छोटे अमाउंट में, तो आपका खून साफ करेगा गुड़, और आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगा। मतलब आपकी बॉडी अगर हेल्दी हो गई तो मतलब आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं आएगा। अगर आपकी बॉडी में डिजीज़ नहीं आएगा, तो इसीलिए एक और एडवांटेज गुड़ का वो है कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। अगर अक्सर आपकी शरीर में बीमारियां तब आती हैं जब आपकी इम्यूनिटी लो होती है, तो जैगरी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं या कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जैसे जिंक हो गया, सिलीनियम हो गया, ये आपको हेल्प करते हैं इम्यूनिटी को आपकी बढ़ाने में, ताकि आप क्या कहते हैं छोटी मोटी बीमारियों से क्या कहते हैं बचे रहें।
और जैगरी से आपका नॉर्मल हेमोग्लोबिन जो होता है बॉडी में, हेमोग्लोबिन ब्लड काउंट लेवल, वो मेंटेन रहता है। इसके अलावा एक और जो सबसे अच्छा एडवांटेज है इसका, कि ये आप शुगर के ऊपर इसको प्रेफर करिए, ताकि रिफाइंड शुगर में क्या कहते हैं, जैसे हम देखा, अभी हमने डिस्कस किया कि कुछ कुछ वेज में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। तो अक्सर लोग इसको स्वीटनर में या डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ करा जाता है, और मोस्टली आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी इसको यूज़ करा जाता है। अब जो दूसरा सवाल है वो ये है कि डायबिटिक पेशेंट जिसको शुगर की बीमारी है, वह गुड़ खा सकता है? क्या वो दूध के साथ, चाय के साथ, खाने में अपने साथ गुड़ का सेवन कर सकता है? डेली कुछ थोड़ा सा गुड़ खा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका स्ट्रिक्ट रीज़न ये है कि डायबिटिक्स अगर आपको है, अगर आपको शुगर की बीमारी है, तो आपको एक ऐसी डाइट खानी है, ऐसा फूड खाना है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। जो गुड़ होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, इसीलिए ये बिल्कुल एडवाइसेबल नहीं है कि आप डायबिटिक होने के बावजूद आप गुड़ का सेवन कर रहे हो कि आपको गुड़ से फ़ायदे मिलेंगे। बाकी फ़ायदे तो आपको मिल सकते हैं गुड़ से, कॉन्स्टिपेशन में मदद मिल सकती है, डाइजेशन अच्छा हो सकता है, और स्किन इन्फेक्शन वगैरह इन सब फ़ायदों, इम्यूनिटी बूस्टर तो है। बट क्योंकि आप एक डायबिटिक पेशेंट हो, सबसे ज़्यादा आपको जो मॉनिटर करना है वो अपने ब्लड का शुगर लेवल मॉनिटर करना है। ये गुड़ होता है, ये क्या कहते हैं, रिफाइन नहीं होता। रिफाइन नहीं होने के कारण जो इसमें सुक्रोज होता है, क्योंकि सुक्रोज तो शुगर में भी होता है और इसमें भी होता है, लेकिन जो जैगरी यानी गुड़ में जो सुक्रोज होता है, वो रिफाइन ना होने के कारण आपकी बॉडी का एब्जॉर्प्शन रेट कम होगा। मतलब आप इसको स्लोली इंजेस्ट करोगे। अगर आप रिफाइंड चीज़ खाओगे तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, तो इसीलिए आपकी बॉडी में ज़्यादा टाइम लगेगा इसको एब्जॉर्ब करने के लिए। और गुड़ में भी जिस टाइप की शुगर होती है वो नॉर्मल शुगर होती है जो हम डेली वाइट शुगर खाते हैं, क्योंकि गुड़ में क्या होता है, सुक्रोज। सुक्रोज को जब डाइजेस्ट करा जाएगा तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इमीडिएटली। तो ये जो एंड प्रोडक्ट हैं ये आपके ब्लड के शुगर लेवल को बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, इसीलिए गुड़ लेना डायबिटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको एक दिन में कुछ मिनिमम एक्सरसाइज का करना है, वॉक करनी है, लॉन्ग वॉक पे जाओ, अपनी डाइट को इम्प्रूव करो, कुछ वेट लूज़ करो, वेट लूज से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, अपनी बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन करो, और गुड़ को कम खाओ। गुड़ का सेवन मत करो, गुड़ इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू, कि अगर आपको डायबिटीज़ है और आप गुड़ खाओगे तो चलेगा। तो आई होप इस वीडियो में मैंने गुड़ के फ़ायदे और नुकसान आपको अच्छे से कवर करके बताए हों। साथ ही साथ डायबिटिक पेशेंट के लिए गुड़ बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स प्लीज़ गुड़ का सेवन मत करिए।